नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित हो रहे हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला के अंतर्गत छतरपुर की घनश्याम मैरिज गार्डन में बालाजी बस्ती हिंदू सम्मेलन का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी एवं स्वयंसेवकों एवं बड़ी संख्या में माताओं बहनों की सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात से पधारे संत श्री नवल किशोर दास जी महाराज उपस्थित रहे। वहीं विशेष अतिथियों में जनराटोरिया के महंत भगवान दास सिंगारी जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन विभाग संयोजक अरुण देव खरे, कौशल्या देवी एवं समाज सेवी सुनील असाटी, अनुसूचित जाति विभाग के संयोजक मुन्ना महोबिया मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना एवं भारत माता के चित्र के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बालाजी बस्ती समिति द्वारा सभी अतिथियों का तिलक, शॉल एवं श्रीफल एवं तुलसी की माला भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। समिति सदस्य योगेश सिन्हा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि संतों का परिचय राजेंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। मंच संचालन गिरजा पाटकर ने कुशलता पूर्वक किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में छतरपुर नगर के बालाजी बस्ती में स्थित घनश्याम मैरिज गार्डन में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें घनश्याम मैरिज गार्डन में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात से पधारे नवल किशोर शास्त्री जी, संत श्री नवल किशोर शास्त्री जी महाराज प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। साथ में जनराटोरिया के महंत श्री सिंगारी जी महाराज और समाज सेवी सुनील असाटी और समरसता का भाव रखते हुए अनुसूचित जाति के विभाग संयोजक मुन्ना महोबिया और अभी हाल ही में मन की बात में जिक्र किया गया था कौशल्या जी, रजक जी का वो भी मंच पे उपस्थित रही। साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुटुंब प्रबोधन के विभाग संयोजक अरुण देव खरे जी उपस्थित रहे। सबसे पहले दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान समिति बालाजी बस्ती की समिति ने किया। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का परिचय राजेंद्र गुप्ता ने दिया और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा योगेश सिन्हा ने रखी। आभार प्रदर्शन सुधीर अर्जरिया ने किया। उद्बोधन का क्रम प्रारंभ हुआ। उद्बोधन में गुजरात से पधारे नवल किशोर शास्त्री जी ने कहा कि हम सभी को ऐसे हिंदू संगठनों के आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे एकजुटता का भाव पैदा होता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। इस अवसर पर बालाजी बस्ती में आने वाले सभी युवा साथी उपस्थित रहे। सभी माताएं बहनें, मातृशक्ति और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एम के कार डेकोरेशन, एम के कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है,
तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर